बुर्खा पहनी महिला, कंधे पे कावड़ और संभल के एक शिवालय में जल अर्पित करती तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। इसको लेकर अलग अलग बातें अलग अलग धर्मगुरु के द्वारा की जा रही हैं, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो या मुस्लिम धर्मगुरु हो। लेकिन वो महिला कौन है और संभल का नाम इसमें सामने आया क्योंकि बताया जा रहा है कि वो बुरखे वाली जो महिला कावड़ लेकर हरिद्वार से निकली थी और तकरीबन 180 किलोमीटर चलकर वो संभल पहुंची और संभल के एक शिवालय में जल अर्पित किया। वो महिला इस वक्त हमारे साथ है, तमन्ना उनका नाम है, तमन्ना मलिक पूरा नाम है। आप ही हैं वो महिला जिनकी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जिन्होंने कावड़ हरिद्वार से शुरू की और पैदल चल के संभल तक पहुंची। जी, क्या पूरा नाम क्या लिखती हैं आप? तमन्ना मलिक। तमन्ना मलिक जी। ये आस्था थी आपकी जो आपने कावड़ यात्रा शुरुआत की, क्या था जहन में, क्या चल रहा था? जी, आस्था थी। मैंने अपनी शादी से पहले बोली थी जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं भोले बाबा की कांवड़ लेकर आऊंगी। तो लोगों ने उस समय आपको बोला कुछ कि बुर्खा पहनी हुई महिला हिंदू आस्था के साथ कावड़ लेकर चल रही हैं, कुछ लोगों ने कुछ बातें की थी आपसे? जी, अब ये मुझसे तो नहीं गई, लेकिन अब लोग फतवे लगा रहे हैं, तरह तरह के उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं, कमेंट वगैरह कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, कैसे जिंदगी को जला दो, अच्छा नहीं कर रही है, बहुत बुरा का किया है इसने, ये अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे लोग सवाल कर रहे हैं बहुत। आपकी आस्था है सनातन के प्रति? जी हाँ, आस्था है मेरी। कैसा रहा सबसे पहले अनुभव आपका, कैसा रहा? आप कब गई थी हरिद्वार और कितना समय लगा संभल आने में वापस जल लेकर? हम 10 तारीख को गए थे यहाँ से, 11 तारीख की सुबह को 4 बजे यहाँ से कांवड़ लेकर चल पड़े थे और 15 तारीख चढ़ा दिया सुबह दोपहर से पहले पहले कांवड़ संभल क्षेमनाथ मंदिर। जी। बुर्खा पहन के ही गई थी आप? जी। बुर्खा पहन के जाना क्यों सोचा आपने, कि आपकी अपनी पहचान है इसलिए या कोई और कारण था? जी नहीं, मेरी खुद की पहचान है, मैं पहनती हूँ, उससे मेरी शादी हुई है, मैं पहन लेती हूँ, मेरे ससुराल वाले या मेरे पतिदेव मुझसे मना नहीं करते हैं। पहनती हूँ, मैं बुर्खा पहन लेती हूँ और मैं जो सही होता है अपने धर्म का मैं उसे भी मनाती हूँ, मुझसे कोई मना नहीं करता है मेरे ससुराल में। हिंदू परिवार में आपने शादी की? जी हाँ, अमन त्यागी मेरे पति का नाम है। कब की थी आपने शादी? लगभग 4 साल नहीं हुए हैं, अभी 3 साल हो गए हैं। तो कभी आपको कोई रोक टोक हुआ हिंदू परिवार में कि आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो अपने परिवार ना मनाएं, क्योंकि आप बता रही हैं कि आप हिंदू परिवार में भी बुर्का पहन के रहती हैं, कभी कोई रोक टोक करता है आपके साथ? जी नहीं, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और मेरे पतिदेव भी, मुझे तो कोई मना नहीं करता, सब बहुत अच्छे से प्यार से रखते हैं। मैं कुछ भी पहनूं, जहाँ जाऊँ, सब लोग, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग बहुत अच्छे से रखते हैं। मन्नत मांगी हुई थी आपने? जी हाँ, मैंने मन्नत मांगी थी। अगर बता पाए कि क्या मन्नत थी? जी हाँ, मैंने जब उस समय हमारी बात चल रही थी तो बोला था इनसे, क्या मैं भोले बाबा की कांवड़ लाऊंगी, हम दोनों की शादी हो जाएगी तो। मन्नत पूरी हो गई मेरी, तो इसलिए हम कांवड़ लेकर आए। कैसा रहा जब आप सड़कों पर चल रही थी, बुर्खा आपने पहना हुआ था, लोग आपके पास आ रहे थे तो किस तरीके की बातें आपसे कर रहे थे? जो हमारे सनातन धर्म भाई वे हैं, मतलब जितने भी भोले थे और भोले थे, वो तो सेल्फी और वीडियो के लिए थे, लेकिन हमें जब हम उसे हरिद्वार से चले थे 2 गाँव में हमें दिक्कत दिखाई दी थी। उस समय हमारे साथ पुलिस प्रशासन नहीं था, एक नजीमाबाद था और एक बलदाना था। वहाँ पे लोग बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे, बहुत एक दूसरे को जा बता रहे थे, बहुत जुक्का लगा लगा खड़े हो रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था ना कि किसी ने हमारी वीडियो बना कर डाल दी है, वो वायरल हो गई है। घर से फ़ोन गया था, फिर जब हमें पता चली थी तो फिर हम एक नूरपुर में रुके, उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन की मांग की, उसके बाद हमें पुलिस प्रशासन मिला, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी मदद की, बजरंग दल वालों ने और सभी सनातन धर्म भाइयों बहनों ने, भोले भोले जितने भी चल रहे थे सब ने बहुत अच्छे से हमें संभल तक छोड़ा। हमने क्षेमनाथ मंदिर में अपनी कांवड़ चढ़ाई। ये कौन लोग थे जो नजीमाबाद में टोक रहे थे? क्या दूसरे समुदाय से थे? उनकी टिप्पणियाँ आपको बुरी लग रही थी उस समय? जी, वो मुस्लिम ही लोग थे, बलदाना में भी और नजीमाबाद में भी मुस्लिम लोग थे, उनके बड़े बड़े गांव हैं। क्या कमेंट कर रहे थे, कुछ अगर आप बताना चाहें? अब भी कर रहे हैं, घर पे सब लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कैसे जिंदगी को जला दो, मार दो, ये बहुत बुरा कहीं किया, इसने अच्छा नहीं कर रही है, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी, इस्लाम तो सबका है, कोई किसी को भी माने। इस्लाम एक इंसान का बना हुआ थोड़ी है, इस्लाम तो सबका है, कोई किसी को भी माने, सबकी अपनी अपनी मर्जी। मगर सवाल लोग उल्टे सीधे उठा रहे हैं, धमकियाँ दे, अब धमकियाँ ही हैं, ये फतवे लगा रहे हैं कि बुरखे की बदनामी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बुरखे की बदनामी तो मैं तब करती ना, कहीं मैंने बुरखा फेंक दिया होता, फाड़ दिया होता, कहीं गलत जगह इस्तेमाल किया होता।
बुर्खा पहन के भोले बाबा की कांवड़ी तो लाई हूँ, इसमें मैंने क्या गलत किया है? शहाबुद्दीन बरेलवी भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये तो गलत है, कोई बुरखे के साथ कावड़ कैसे ला सकता है, ये तो अपमान है, ये नहीं होना चाहिए। उनको भी लोग बोल रहे हैं कि फतवा निकालिए इस तरीके से। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें क्या बोल सकती हूँ, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो और सब भी जानते हैं, जो उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ काम होता है ये लोग तो फतवा लगाते ही हैं, फतवा जारी करते ही हैं। इनका तो काम ही ये है, जो काम इनकी मर्ज़ी से होता है वो तो इन्हें अच्छा लगता है, जो इनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ है, मर्ज़ी नहीं है, उस पर तो ये फतवा जारी फ़ौरन से पहले जारी कर देते हैं। आप क्योंकि हिंदू परिवार में और आप बता रही हैं कि आप यहाँ पर भी बुर्का पहन लेती हैं घर में, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन किया, कुछ कहा कि नहीं अब तो आप हिंदू परिवार में हैं, ये बुर्का पहन के घर पे क्यों बैठी हैं, इस तरीके की रोक टोक हुई यहाँ पर? ससुराल में मेरी? जी नहीं, मेरे ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि सबको पता है हमारे मतलब सनातन धर्म में कोई कैसा भी आना चाहे, बुरखे में आए, साड़ी में आए, सूट सलवार में आए, किसी भी धर्म से आए, उसे धर्म चेंज करने की या कोई पहनावा चेंज करने की मतलब टॉर्चर नहीं किया जाता, वो वैसे ही रह सकता है। मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता, नहीं कोई टॉर्चर करता मुझे, मैं अपनी मर्ज़ी से पहनती हूँ और सब लोग मुझे कुछ नहीं कहते, बहुत प्यार से रखते हैं। ये जिस तरीके से आपने भी चुन्नी पहनी हुई है, ये भी मैंने कहीं देखा है कि मुस्लिम महिलाएं इस तरीके से पहनती हैं, या हिंदू में भी इस तरीके से चुन्नी ओढ़ी जाती है, जो पैटर्न आपने जिस तरीके से ओढ़ा हुआ है? जी मुस्लिम धर्म में ही पहनते हैं ज़्यादातर, ऐसे मुस्लिम धर्म में पहनते हैं। मैं अपने ससुराल में ऐसे ही पहनती हूँ, काम वाम करते हैं, जैसे मेरे ससुर जी हैं, मैं उनसे पर्दा करती हूँ, तो ऐसे ही रहता है हमारे जो भी बड़े बड़े लोग हैं। आप अपने त्यौहार मनाती हैं यहाँ पर? जी हाँ, मना लेती हूँ, जैसे क्या जो मुझे सही लगते हैं, जो मुझे सही नहीं लगते मैं वो नहीं मनाती। जैसे कि मीठी ईद होती हो गई, उस पर सिमई बनती हैं, सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, गले मिलते हैं एक दूसरे से, उसे मना लेती हूँ। दूसरा जैसे शुभरात हो गई, उस पर हलवा बनता है सूजी का, सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, घर सजाते हैं, ये मना लेती हूँ। तीसरा जैसे कूंडे हो गए, उस पर मतलब कूंडे बनते हैं, मीठी पूरी वो बनाते हैं, उसे खा लेते हैं। जैसे कि बकरा ईद हो गई, ये मैं नहीं बनाती, क्योंकि किसी भी जीव जंतु की हत्या करनी ये तो कहीं नहीं लिखा। अच्छा, शादी के बाद आया या शादी से पहले भी आप ये सब चीज़ें नहीं करती थी? मेरे शादी से पहले ही मैं नहीं मानती, सब मर्जी के खिलाफ है मेरी, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। शादी को लेकर भी क्या आपकी विरोध हुआ था कि हिंदू परिवार में आप शादी कर रही हैं, अमूमन ये तस्वीरें नहीं देखने को मिलती हैं, उस समय भी क्या कुछ विरोध हुआ था? जी उस समय हुआ था, जिस टाइम हमने शादी की थी आई थी दिक्कतें, फिर पुलिस प्रशासन हमारे साथ था, जब कंप्लेंट की थी घर को ने, फिर बयान हुए हमारे, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई। अभी आप अपने परिवार से बात करती हैं या वो रिश्ते भी अभी थोड़े अनसुलझे? जी मैं नहीं करती, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। वो लोग आते हैं आपके पास? जी नहीं, उनका भी मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरा भी उनसे कोई मतलब नहीं है। वो अपने घर खुश रहे हैं, मैं अपने घर खुश हूँ। क्या बदलाव आपने महसूस किया शादी से पहले और शादी के बाद, कितना परिवर्तन आपके जीवन में आया? जी देखो, सब मैं तो हूँ भी, जो सही था वो मानती थी, यहाँ भी मतलब मानती हूँ। और ये मैंने देख लिया है क्या मुस्लिम धर्म में ये चाहते हैं कि बस सनातन नियम धर्म में कोई नहीं जाए, क्योंकि अब आने के बाद मुझे यहाँ पता चला, क्योंकि लोग जिस तरह के फतवे लगा रहे हैं, जिस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा है। कुछ बंदिशें फील होती थी और अब लगता है कि सारे काम आप आसानी से कर लेती हैं, इस तरीके का कुछ एहसास आपको हुआ? जी हाँ, ऐसा भी है। पहले है ऐसा, मतलब यहाँ मत जाओ, वो मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, जैसे क्या लोवर टी शर्ट हो गई, प्लाजो टी शर्ट हो गई, ये पहनना मतलब ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा मत पहनो। यहाँ कुछ जो मन चाहे वो पहन लो, जहाँ चाहो हूँ। वैसे जैसे थ्रेडिंग हो गई, ये बनवाना अच्छी बात नहीं है, पाप लगेगा, गुनाह है, नहीं मतलब मत बनवाओ। यहाँ बनवा सकते हैं। जब वही लोग बोलते हैं कि तुम अपने पति की मतलब सब बात मानो, अपने पति के होकर रहो, अगर इस काम को अगर पति उनका कह भी रहा है, अगर बनवा ली तुमने तो भी अच्छा नहीं लगता उन्हें। पता नहीं क्या इस्लाम है इनका, कौन सा धर्म है, मेरी तो समझ से बाहर है सब। जो लोग फतवा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ थ्रेट है आपके साथ भी? आप लोग पुलिस के पास भी जा रहे हैं क्या इन फतवों को लेकर? जो धमकियां आपको मिल रही हैं उसको लेकर पुलिस तक जा रहे हैं आप लोग? अभी तक तो सर हम नहीं गए हैं, अभी तक तो नहीं गए हैं। अब तो वैसे भी हम थके हुए हैं बहुत, अभी अब तो हम घर ही पे हैं, अभी नहीं गए हैं। लेकिन लोग दे बहुत धमकी रहे हैं, जला दो, अच्छा नहीं कर रही, ये है वो है, कुछ भी ठीक नहीं किया इसने, इस्लाम की बदनामी कर दी, ये है वो है। यार इस्लाम के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगी इनसे, इनका इस्लाम कौन सा इस्लाम है? क्योंकि शादी करते समय ये बहनों को नहीं देखते,
बेटियों को नहीं देखते, चचेरे तहेरों को नहीं देखते। वो इस्लाम और जो तरह तरह की इधर उधर गलतियाँ करते रहते हैं, ये वो इस्लाम, या काट पीट से मार पीट से बिल्कुल नहीं डरते, वो इस्लाम। इनके कितने इस्लाम हैं, मेरी तो समझ से बाहर है सर। जब आप कावड़ लेकर आ रही थी तो मन में क्या चल रहा था? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जितने भी भोले हैं वो नारे लगाते हुए, बम बम बोले, तमाम नारे लगाते हुए सड़कों पर चलती हैं। आपने लगाए नारे? जी हाँ, लगाए थे। क्या बोल रही थी आप उस समय? हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसा अनुभव हुआ? अच्छा हुआ। दोबारा जाएंगे? हाँ, दोबारा जाएंगे, सन 2027 में जाएंगे हम। और हम, मेरा यही कहना है, सन 2027 में हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा आएँ, आपकी कांवड़ में उनकी खुशी में लेकर आऊँगी। क्योंकि वो बुर्का पहन के ही जाएंगी या? जी हाँ, बुर्का पहन के जाऊँगी, क्योंकि वो तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बने। मेरा ये कहना है, मैं बहुत दुआ करती हूँ और हमेशा उनकी ही, वो ही बने रहे। आपने हिंदू परिवार में जब आई तो नाम तमन्ना ही है या कुछ घर में दूसरा नाम भी रखा है जिससे परिवार वाले आपको बुलाएं, या तमन्ना से ही सब बुलाते हैं? तमन्ना से ज़्यादा बुलाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है तो तमन्ना ही कहते हैं। जैसे मेरी दादी माँ है, दादी सासू माँ है मेरी यहाँ पे, वो मुझे प्यार से तुलसी कह देती हैं। हाँ। और बाकी तो तमन्ना ही नाम है मेरा। कागजों पे तमन्ना ही, तमन्ना मलिक लिखा हुआ अभी मेरे कागज़ नहीं बने हैं। है। अच्छा। मेरे मतलब तुलसी नाम के कागज़ नहीं बने हैं अभी, कागज़ बने नहीं हैं मेरे। बस एक वो है पहचान पत्र, वो तमन्ना मलिक के नाम का ही है। अमन त्यागी भी हमारे साथ हैं। अमन अभी थे, आप अपनी पत्नी के साथ थे, जो बता रही हैं वो कि 2 ऐसे गांव पड़े मुस्लिम बहुल जहां पर अलग अलग टिप्पणी की। उस समय मन में कुछ लगा कि यार गलत ना हो जाए कुछ चीज़ें, क्योंकि आप कावड़ लेकर चल रहे हैं, साथ में बुर्का पहनी एक महिला जो कि आपकी पत्नी है वो चल रही हैं, लोग अजीब अजीब सी टिप्पणी कर रहे हैं। क्या चल रहा था उस समय मन में? जी सर, हमारे द्वार से चले थे तो हम पहले दिन की मंजिल जो पार कर मतलब रुकते हैं जहाँ पर, वहाँ नजीमाबाद के आसपास आकर रुकते हैं 50 किलोमीटर लगभग चलकर। तो वहाँ पर नजीमाबाद जब हम पार कर रहे थे, और हम गए भी लगभग 3 ही लोग थे घर से, 3 या 4, कोई किसी सिक्योरिटी के साथ नहीं गए थे, ना हमें कोई वायरल होने का वो था। तब वहाँ से हम जब निकले तो हमें नजीमाबाद में थोड़ा मतलब जो रूट बना रखा था प्रशासन ने, वो अंदर गली में था और वहाँ दूसरे समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने जब हमको देखा गली में, तो वो गली का रूट जो था वो 3-4 किलोमीटर अंदर तक, 3-4 किलोमीटर चलना था उन लोगों में। तो अब हमारे साथ कोई था भी नहीं, तो उसमें सर हमें थोड़ा सा मतलब बहसा लगा, और हमें लगा कि कोई बदतमीजी ना कर दे इनके साथ, और हाथ वाथ पकड़ के ना खींच ले या कोई बदतमीजी। और कामरती उसमें उस गली में बहुत थोड़े थोड़े चल रहे थे, रात का समय था, और लोग जो है मतलब एक दूसरे को, लड़कियां भी और लड़के भी जो भी थे, वो एक दूसरे को भाग भाग के बता रहे थे, और वे इकट्ठे हो रहे थे लोग, कोई फ़ोन निकाल के बता रहा था, कोई किसी को बता रहा था। तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत दिखाई दी, लेकिन उसके बाद भी हमने किसी से शिकायत नहीं करी, कोई प्रशासन से शिकायत नहीं करी। और वहाँ पर उस नजीमाबाद के पूरे 3-4 किलोमीटर के अंदर कोई हमें पुलिस वाला कर्मी भी नहीं मिला, मतलब एक पुलिसकर्मी बैठे थे बीच में उसमें, हालांकि कैमरे की सुविधा थी उसमें सब। तो उसके बाहर जब हम निकले तो थोड़ा सा भय कम हुआ। उसके बाद हम फिर रोड चले और नजीमाबाद से कुछ आगे आकर रुक गए। उसके बाद फिर हम अगले दिन चले तो हमें एक नूरपुर से पहले बलदाना गांव पड़ता है, उसके आसपास ही जो 1-2 गांव मिले हुए हैं, वो भी बहुत लंबा गांव था और उन्हीं लोगों का गांव था, मुस्लिम लोगों का। तो वहाँ भी लोगों ने यही रिएक्शन दिया, फिर भाग भाग कर इकट्ठे होना, एक दूसरे को फ़ोन करना और मतलब आगे आ जाना, ये सब कुछ कर रहे थे वो लोग। तो फिर हम वहाँ से थोड़ा बहुत ही चले, उसके बाद हम नूरपुर रुक गए आकर। फिर हमने सोचा ऐसा ले जाना सुरक्षित नहीं है। उसके बाद हमने इधर कहीं फ़ोन करे इधर उधर, मैंने कहा यार हमें थोड़ी सिक्योरिटी दिलवा दो किसी तरीके से, जो हम अपनी कामर ठीक से ले जाएँ, ये लोग ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उसके बाद नूरपुर से हमारे साथ प्रशासन भी लगा और विश्व हिंदू परिषद भी और बजरंग दल के लोग भी, उन्होंने हमें बिल्कुल सुरक्षित अमरोहा तक मतलब छोड़ा। और फिर अमरोहा से भी लोग मिले हमें और प्रशासन भी मिला। फिर उसके बाद हम सुरक्षित बिल्कुल संभल पहुँचे। आप जो कि फतवे जारी होने की बात कर रहे हैं, तमन्ना ही बता रही हैं कि डर है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या पुलिस के पास आप लोग जाएंगे, शिकायत करेंगे ताकि ये जो थ्रेट है ये कम हो सके, सुरक्षित आप लोग फील करें? जी बिल्कुल जाएंगे सर। कल हमने कामर चढ़ाई है और हमारे अभी पैरों वैरों पर सूजन भी है। तो सर अभी थोड़ा सा मतलब आज का आराम करने के बाद हम शिकायत करेंगे सर से, डीएम सर के पास भी जाएंगे, कप्तान साहब के पास भी जाएंगे और अपने थाना असमोली भी शिकायत देंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा धमकियाँ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गलत सलत बोल रहे हैं। और ये लोग सब वही गांव भी इनके ही, इन्हीं लोगों के यहाँ आसपास संभल इनका बहुल्य क्षेत्र है, तो शिकायत तो हम देंगे सर। आपको क्या लगता है कि
हिंदू परिवार में आ गई हैं, बुर्का वो अपनी संस्कृति अपना रही हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, आपकी आस्था भी वो अपना रही हैं, फिर लोगों को क्यों समस्या है, वो क्यों इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं? सर उन लोगों को हर चीज़ से समस्या है, इसी चीज़ से समस्या नहीं है। उनके अगर मतलब का काम नहीं होता है तो उन्हें समस्या है। उनके हिसाब से उनके यहाँ महिला कैद रहनी चाहिए, उनके हिसाब से चलनी चाहिए, उसे 3 तलाक जब चाहें वो जब दे सकें, ऐसा सुनना चाहिए उसे। और उनके हिसाब से अगर चाय में चीनी हल्की हो गई उसके खिलाफ उन्होंने उसके मतलब थोड़े से उसमें तलाक दे दिया, उन्हें तलाक तलाक बोल के, मतलब उनकी मर्जी के खिलाफ जो जिएगा उसके लिए वो फतवे भी जारी करेंगे, धमकियाँ भी देंगे, मारने काटने की धमकियाँ देंगे, हमले भी करेंगे, भीड़ में इकट्ठे होकर हमले करते हैं। मतलब ये लोग हैं ही इस प्रवृत्ति के। सर आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि अब तो आप हिंदू परिवार में है, बुर्का मत पहनिए? अभी भी वो जिस तरीके से चुन्नी पहने बैठी हैं, इस्लामिक लड़कियां इस तरीके से चुन्नी बांधती हैं, आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं सर, हमारे सनातन धर्म में हमें ये सिखाया जाता है किसी की इच्छाओं को मार कर नहीं जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर हम आज़ाद मतलब पैदा हुए हैं और आज़ाद जीते हैं। हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई मतलब सनातन धर्म में कोई भी मनाहिदी नहीं है। जो चाहे वो उस हिसाब से जी सकता है। कोई किसी धर्म का भी महिला हो पुरुष हो, जो अभी हम सनातन धर्म को अपनाना चाहे या सनातन धर्म का कोई भी काम करना चाहे वो अपनी वेशभूषा में भी कर सकता है, उसी नाम से कर सकता है, और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होती। हम इनके सब त्यौहार मनाते हैं, जो ये चाहें वो मना सकती हैं। और सर देखिए ये हम इनको अपने बारे में बताते हैं और हमने इनको कुरान भी ला कर दे रखा है। अगर चाहें तो आप उसे भी पढ़ सकती हैं, इनका मन करे तो। ना हमें कोई पाबंदी नहीं है बिल्कुल। तो अमन है, आप वो कावड़ के दर्शन भी कर लीजिए। जो हरिद्वार से पवित्र जल था वो इसी कावड़ के जरिए संभल लेकर बुरखे पहनी तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी पहुंचे थे। और उसके बाद जो जल अर्पित किया गया छेवनाथ मंदिर में, और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन लगातार जो थ्रेट है, कुछ जो मौलवी हैं, एक तरीके से धर्मगुरु कह लीजिए, वो अलग अलग बातें मुस्लिम समुदाय के करते हुए नजर आ रहे हैं। फतवा को लेकर थ्रेट दिया जा रहा है। लेकिन तमन्ना मलिक का साफ तौर पर कहना है कि वो अगले साल फिर से जाएंगी। उनकी मन्नत थी, उन्होंने हिंदू परिवार में शादी की है, मन्नत का उन्होंने एक तरीके से पूर्ण उसको किया, कावड़ लाकर अगले साल भी जाएंगी। बीच में कुछ असुरक्षा का अभाव लगा, लेकिन फिर बाद में चाहे वो पुलिस हो बजरंग दल हो, उन्होंने मदद की और सुरक्षित जो कावड़ है वो छेमनाथ मंदिर पहुंची, शिवालय में जल अर्पित किया गया। और अगले साल भी बुर्का पहनकर कावड़ ले जाने के लिए तमन्ना मलिक अभी से तैयार है। विजय विकास के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।